हेलो, मैं सुमित कुमार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जैसा कि मेरा मेटल चैप्टर का लास्ट लेक्चर नॉन फेरस मेटल को लेके आए हैं। अभी तक आप मेटल क्या है, उसका दोनों प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान गए, और उसके बाद फेरस मेटल क्या होता है तीसरा वीडियो में वो जानकारी मिला आपको। आज चौथा लेक्चर, मेरा चौथा वीडियो नॉन फेरस मेटल को लेके है। तो नॉन फेरस में हम आपको बताए थे लास्ट में, इधर वाला में पहला वीडियो देखिएगा तो उसमें बताया गया था कि नॉन फेरस मेटल के बारे में हम बोले थे कि प्रत्येक के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तो आइए, नॉन फेरस क्या होता है। तो नॉन फेरस मेटल मेटल्स तो इसमें नॉन फेरस में आपको बताया गया था कि 8 तरह का नॉन फेरस मेटल होता है। तो आज पहले देख लेते हैं। एक नंबर में आपका तांबा, जिसको कॉपर बोलते हैं। दूसरा आ गया एल्युमिनियम, तीसरा हो गया टीन, ठीक है, तीसरा आपका टीन हो गया। चौथा हो गया जिंक, पांचवा हो गया सीसा, उसके बाद निकिल, उसके बाद क्रोमियम, और लास्ट में क्या होगा, चांदी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सारे क्या है, नॉन फेरस मेटल है। यानी कि तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आपका टीन हो गया, आपका जिंक हो गया, सीसा हो गया, निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया और चांदी हो गया। तो प्रत्येक के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं क्या है। सबसे पहले तांबा, कॉपर, ठीक है। तो तांबा, तो तांबा एक्चुअली नॉन फेरस मेटल है जिसमें कि लोहा का मात्रा नहीं के बराबर हो। उस तरह के अलोह धातु जिसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, अलोह धातु, जिसमें आयरन की मात्रा नहीं के बराबर होता है, वो क्या कहलाता है, नॉन फेरस मेटल कहलाता है, ठीक है। तो तांबा, तो तांबा क्या है, सबसे बड़ा पहला जो भी पॉइंट लिखाएंगे ये मान के चलते हैं ऑब्जेक्टिव बनता है। तांबा पे अगर कुछ पूछ दे तो हो सकता है यहीं से आ जाए, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो इसमें पहला बात लिखिए कि यह विद्युत तथा ऊष्मा का क्या है, सुचालक है, पहला। दूसरा, यह क्या है, रंग में यह लाल भूरे रंग में होता है, ठीक है।
हल्का लाल रंग और भूरा रंग लिए हुए आपको तांबा मिलेगा। ठीक है, तो अगला लिखिए कि यह तन्य तथा धातुवर्धीय यानी कि आघातवर्धीय होता है। आघातवर्धीय होता है या धातुवर्धीय होता है और तन्य होता है। तन्यता इसमें रहता है, इसमें तांबा में, कॉपर का चल रहा है। ठीक है, अगला लिखते हैं, बताते हैं कि इसका गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलनांक 1084 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा नहीं, अच्छा ज्यादा है इसका, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तन्य है। ठीक है, धातु आघातवर्धीय है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक जो है ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगला है इसका विशिष्ट घनत्व। इसका विशिष्ट घनत्व 8.9 होता है। घनत्व तो आप बुझ रहे हैं। ठीक है, मान के चलते हैं पानी का मान के चलते हैं कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन बर्फ 9.1 जो है इसका घनत्व होता है बर्फ का, सॉरी 1.9। ठीक है, तो बर्फ हम बोलेंगे ना कि पानी के बनिस्पत बर्फ का घनत्व ज्यादा है, क्योंकि वो संघनन प्रक्रिया करके वो एक आकार ले लिया बर्फ। ठीक है, पानी, तो उसका कुछ घनत्व होगा 1.9। तो हम कह सकते हैं कि पानी की अपेक्षा बर्फ का घनत्व इतना है। तो बस पानी को ही लेकर सारा धातु का बात हो रहा है। ठीक है, तो पानी की अपेक्षा इसका तांबा का कितना है, 8.9 घनत्व होता है। ठीक है, विशिष्ट घनत्व। ठीक है, अगला देखिए कि तांबा जो है, तांबा में एक बात है कि अगर हम इसको मतलब जितना भी आपका इसका मिश्र धातु कहलाएगा, ठीक है, नॉन फेरस एलॉय जिसको बोलेंगे, तो जो भी मिश्र धातु के बारे में अगला आगे टॉपिक में, इसी में जो टॉपिक बढ़ाएंगे, तो उसमें हर जगह जो है तांबा का यूज होता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि सारे, हाँ, सिर्फ आपका नाइक्रोम को छोड़कर, नाइक्रोम में आपका नहीं रहेगा। नाइक्रोम जो मिश्र धातु है, नाइक्रोम को छोड़कर जो भी है उसमें तांबा का इस्तेमाल होता है, और अच्छा खासा परसेंटेज तांबा का रहता है। तो सारे मिश्र धातु में तांबा का धातु बनाने में, धातु बनाने में तांबा का इस्तेमाल होता है, नाइक्रोम को सिर्फ छोड़कर। अगला इसमें जो है इसका तनाव सामर्थ्य जिसको बोलते हैं, इसका तनाव सामर्थ्य ज्यादा होगा। सामर्थ्य 160 न्यूटन N/mm² होता
होता है। हम क्यों लिखवा रहे हैं? ताकि तांबा से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको जो है ये सब चीज को याद रखिएगा। और याद रखने वाला बात क्या है? इसका गलनांक, ठीक है, और इसका तनाव सामर्थ्य, ठीक है, और यह विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, ये तो खैर ठीक है। और इसका उपयोग भी याद रखिए कि इसका उपयोग तांबा का, तो लिख सकते हैं इसका उपयोग बर्तन, ठीक है, तांबा का बर्तन भी बनता है। बर्तन में जनरेटर में तार, ओवरहेड तार, ओवरहेड वायर में, ठीक है, वाइंडिंग में भी कॉपर वायर का इस्तेमाल होता है। वाइंडिंग में इसका उपयोग होता है, तो कॉपर का जो है इतना सारा है। और सोने के आभूषण में भी बनाने में इसका इस्तेमाल, सोने के आभूषण में भी इसका इस्तेमाल मिश्र धातु के रूप में होता है। इस्तेमाल मिश्र धातु के रूप में होता है। थोड़ा इस बार का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा जाएगा क्योंकि 8 इधर है और उधर करीब 7 है आपका मिश्र धातु से। तो 8 पहले देख लेते हैं। 8 तांबा के बारे में आपको ये सारा चीज जानकारी मिला कि तांबा क्या है, विद्युत तथा ऊष्मा का क्या है, सुचालक है, ठीक है। यह लाल भूरे रंग में होती है। यह तन्य तथा धातु वर्धीय या आघात वर्धीय कहलाता है, होता है। इसका गलनांक जो है याद रखिएगा 1084 डिग्री सेल्सियस पे ये गलना मेल्टिंग पॉइंट है, गलना चालू हो जाएगा। और इसका विशिष्ट घनत्व जो होता है ये भी आपको याद रखने वाला बात है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। विशिष्ट घनत्व 8.9 होता है। सारे मिश्र धातु बनाने में तांबा का इस्तेमाल होता है सिर्फ नाइक्रोम को छोड़कर, ठीक है। अगला है इसका तनाव सामर्थ्य क्या है, 160 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होता है। और इसका उपयोग जो है बर्तन, जनरेटर, ओवरहेड वायर, वाइंडिंग और तथा सोने के आभूषण में भी थोड़ा सा दिया जाता है। तो ये हो गया कॉपर के बारे में, तांबा के बारे में। अब आते हैं अब आ जाइए एल्यूमिनियम। ये पहला बात क्या है, ये सफेद चमकीला सफेद रंग का होता है। यह हल्का सफेद रंग लिए हुए रहता है, पहला बात। दूसरा है कि यह विद्युत और ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। यह क्या है,
विद्युत और ऊष्मा का क्या है, सुचालक है, सुचालक है। ठीक है, जो भी बात इसमें एल्युमिनियम में लिख रहे हैं या तांबा में लिखे थे या फिर आपका टीन और जिंक वगैरह में लिखेंगे तो सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है कि यह तन्य और धातु वर्धीय है। यह भी, यह जैसे तांबा था, यह तन्य तथा आघात वर्धीय या धातु वर्धीय जिसको बोलते हैं, धातु वर्धीय होता है। आघात सह सकता है। ठीक है, इसको पीट के मतलब सीट के तौर पे हम इसको बना देते हैं और थोड़ा इसका जो है टेंसिटी ज़्यादा है, तन्यता। ठीक है, इस वजह से। अगला क्या है, इसका विशिष्ट घनत्व 2.7 होता है। इसका विशिष्ट घनत्व 2.7 होता है। ठीक है, अब इसका गलनांक भी जो है थोड़ा कम रहेगा कॉपर में 1084 था डिग्री सेल्सियस, ये कम होगा। इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट गलनांक 658 डिग्री सेल्सियस, 658 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी याद रखिए। अगला है एल्युमिनियम में बात क्या है कि ये सोल्डरिंग और वेल्डिंग नहीं होता इस पे। ठीक है, ये भी लिखिए कि इस पर सोल्डरिंग या वेल्डिंग नहीं होता है एल्युमिनियम पर। ठीक है, अगला है कि यह जंग प्रतिरोधी है, इस पर जंग भी नहीं लगता है। इस पर यही लिख सकते हैं, इस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, इस पर जंग नहीं लगता है। अब इसका उपयोग में जो है आप लिख सकते हैं कि इसका एल्युमिनियम का इसका उपयोग, एल्युमिनियम का बर्तन बना है तो उस पर हम खाना भी खाए हैं। आप लोग भी जब 10-15 साल पहले आप हो सकता है आप लोग भी खाए हो, तो इसका उपयोग बर्तन, घरेलू बर्तन, ठीक है, बिजली के तार, ठीक, बिजली के तार, उसके बाद ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल होता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र के सामान बनाने में भी होता है इसका इस्तेमाल। हॉस्पिटल वगैरह में देखिएगा बहुत सारा एल्युमिनियम का सारा चीज रहता है। उसके बाद घरेलू आपका दरवाजा, खिड़की, फर्नीचर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। बनाने में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। तो इतने सारे उपयोग हैं बर्तन में, बिजली के तार में, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में
आपका घरेलू दरवाज़ा, खिड़की, फर्नीचर और जो भी आपका मतलब कैबिनेट वगैरह जो बनता है वो सब भी इस पे आप कर सकते हैं। तो ये है एल्युमिनियम, ये हल्का सफ़ेद रंग लिए हुए रहता है। यह विद्युत और ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। यह तन्य तथा आघातवर्धीय होता है। इसका विशिष्ट घनत्व, बार बार बोल रहे हैं कि विशिष्ट घनत्व याद रखिए, इसका गलनांक पॉइंट याद रखिए, ठीक है। इस पे जंग नहीं लगता है और सोल्डिंग वेल्डिंग भी इस पे नहीं होता है। तो ये आपका एल्युमिनियम हो गया। थोड़ा स्पीड में ले जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा है टॉपिक इसमें ज़्यादा। अगला आ जाइए, अगला आते हैं टीन। टीन, ठीक है। इसको रांगा भी बोलते हैं, टीन या रांगा। तो इसमें पहला तो रंग के बाद लिखिए कि यह नीलापन लिए हुए सफेद रंग का होता है, श्वेत रंग का होता है टीन के बारे में, ठीक है। और यह क्या है, मुलायम धातु है, ये भी लिखिए, यह मुलायम, जहां जहां धातु दिख रहा है तो धातु हम इसको पकड़ रहे हैं, ये वाला। हम अलोह धातु नहीं लिख रहे हैं, सब में धातु से लिख रहे हैं। आप जान ही रहे हैं कि अलोह मतलब नॉन फेरस मेटल के बारे में पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। तो धातु यानी कि मेटल है। कैसा मेटल है ये, नॉन फेरस मेटल है। कौन सा, तो टीन के बारे में पढ़ रहे हैं, टीन का, ठीक है। अगला है कि इसका यह जो तनन सामर्थ्य होता है यह निम्न होता है, इसमें लिख सकते हैं इसका तनन सामर्थ्य निम्न होता है, निम्न होता है। यानी कि ये ज़्यादा इसमें तार फार नहीं निकलेगा, ठीक है। इसमें जो है ज़्यादा इसको पीटिएगा तो हो सकता है टूट जाए। तो ज़्यादा इसमें सामर्थ्य, इसका स्ट्रेंथ इसमें टानने का इसका कम रहता है, निम्न रहता है, ठीक है। अगला है कि यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। ये भी बात है कि यह ऊष्मा और विद्युत का क्या है, सुचालक है, ठीक है। फिर इसका विशिष्ट गुरुत्व जो है 7.4 होता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व जो होता है 7.4 होता है, ठीक है। इसका विशिष्ट गुरुत्व हो गया। अगला बात है कि इसका गलनांक जो है बहुत कम, 232 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक 232 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये टीन के बारे में बात चल रही है। और ये जो है सीसा के साथ मिलकर क्या बनाता है, सोल्डर बनाता है। ये भी बात लिखिए, सीसा के साथ मिलकर सोल्डर
जो कि एक मिश्र धातु है, सोल्डर बनाता है। ठीक है, सीसा के साथ मिलकर सोल्डर का निर्माण करता है। और एक बात है कि और तांबा के साथ मिलकर क्या बनता है, तांबा के साथ मिलकर आपका तांबा और टीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा आपका ये, और तांबा के साथ मिलके कांसा बनाता है, ब्रॉन्ज कांसा बनाता है। ठीक है, ब्रॉन्ज बनाता है। और इसका मुख्य उपयोग क्या है ये लिखिए, मतलब इसका उपयोग आपका जो भी स्टील वाला चीज है, इस्पात जिसको बोलते हैं, इस्पात में अगर हम टीन का परत चढ़ाते हैं तो क्या होगा, वो जंग लगने से थोड़ा सा बचता है, तो जंग रोधी हो जाता है। तो यही लिख सकते हैं। या फिर जो भी फूड वाला कंटेनर जो होता है, फूड वाला कंटेनर जो इस्पात के साथ मिलकर, इसमें हम ये लिखते हैं कि इसका उपयोग फूड कंटेनर में इस्पात के साथ कंटेनर में फूड कंटेनर बनाने में क्या होता है, इस्पात के साथ मिलकर इसका इस्तेमाल करता है, इसका निर्माण करता है, इसका निर्माण करता है। सबसे अच्छा उदाहरण है टीन का, कि इस्पात के साथ टीन को मिला लीजिएगा तो फूड कंटेनर का जो मटेरियल है वो तैयार हो जाएगा। तो फूड कंटेनर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है टीन का। ठीक है, तो ये है कि यह एक नीलापन लिए हुए श्वेत रंग का होता है। यह मुलायम धातु होता है। इसका तनन सामर्थ्य जो है कम है, निम्न है। ठीक है, यह ऊष्मा और विद्युत का क्या है, सुचालक है। इसका विशिष्ट गुरुत्व 7.4 होता है, ये याद रखिए। ठीक है, इसका गलनांक तो याद रखिए 232। और यह सीसा के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सोल्डर बनाएगा। और तांबा के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कांसा यानी ब्रॉन्ज बनाएगा। और इसका उपयोग फूड कंटेनर में होता है, बनाने में होता है। ठीक है, तो तीन का ये हो गया आपका। हम पहले वाले वीडियो में बताए थे कि एक एक करके सारा जो है, जो भी देखिए, कोई भी अगर नॉन फेरस मेटल अगर हम पढ़ा रहे हैं तो नॉन फेरस में आपसे आप क्या फॉर फ्यूचर में पूछ सकता है, कहाँ पे एग्जाम में आप बैठिएगा जो पूछिएगा वो सब थोड़ा मुख्य बात सब उसमें आपको बता रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप बुक वगैरह पढ़िए, बुक में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। अगला ये जिंक। ठीक है, जेड जिंक क्या है, तो टीन हो गया, सी जिंक आएगा। यह भी जो है क्या होता है, यह भी नीलापन लिए श्वेत रंग का क्या है, धातु है। पहला बात, ठीक है, जिंक में। दूसरा बात है कि जिंक जो है थोड़ा सस्ता धातु है, ये भी लिखिए।
जिंक सस्ता धातु है। ठीक है, जिंक क्या है? सस्ता धातु है। अगला है कि इसका अपेक्षिक घनत्व 7.1 है। ये भी लिखिए कि जिंक का अपेक्षिक घनत्व कितना है? 7.1 होता है। और इसका गलनांक 420 डिग्री सेल्सियस होता है। 420 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 420 डिग्री पे वो ये मेल्टिंग पॉइंट है, इसका गलना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि यह इसका एक क्वालिटी है कि हवा में इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर नमी पकड़ लिया तो ये क्या करेगा, एक परत चढ़ जाता है इस पर। तो ये भी बात लिखी है, इस पर हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु नमी के कारण इस पर परत जम जाती है। ठीक है, ये बात जो है थोड़ा सा याद रखिएगा, जिंक पर ये लागू होता है। और भी आप एक बात लिखिए कि यह भंगुर होता है, यह भंगुर होता है, लेकिन इसको 125 डिग्री सेल्सियस पर लेकिन इसमें लिखिए लेकिन 125 डिग्री सेल्सियस पर इसको ले जाइएगा ना, पर ले जाने से यह थोड़ा क्या होता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो होता है जिंक का, इसका उपयोग बैटरी के सेल में होता है। ठीक है, और इसका एक उपयोग और है, इस्पात पर अगर जिंक का लेप चढ़ा दें तो वो क्या, इस्पात क्या होगा, जंग रोधी हो जाएगा। मतलब क्या ना कि जंग नहीं लगेगा स्टील में। तो गैल्वेनाइजिंग जो जस्तीकरण प्रक्रिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी लिखिए, इस्पात पर इसका मतलब जिंक ब्रैकेट में जिंक लिखिए, जिंक का लेप लगाने से इस्पात क्या हो जाता है, इस्पात जंग रोधी बन जाता है। इस प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनाइजिंग करते हैं। ठीक है, हम बार बार यही बोल रहे हैं, गलनांक और घनत्व याद रखने के लिए।
कोई भी नॉन फेरस मेटल का। ठीक है, अपेक्षिक घनत्व याद रखिए और गलनांक याद रखिए। उसके बाद तो आप जान ही रहे हैं कि क्या है जिंक और क्या होता है इसका इस्तेमाल। ठीक है, थोड़ा इस्तेमाल भी जानिए, इस्तेमाल भी कहीं कहीं पूछता है ये वाला 2 पॉइंट कि बैटरी का सेल में इसका इस्तेमाल होता है और ये क्या होता है। इस्पात पे लेप लगा दीजिएगा, इसका मतलब लेप लगाने से क्या होगा, इस्पात क्या होगा, जंग रोधी हो जाता है, जंग नहीं लगता है स्टील पर। तो जिंक का ये जिंक के बारे में। अगला जाइए, वीडियो अच्छा लगे लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। 1 2 3 4 हो गया। सीसा, अगला देखिए सीसा, ईडी इसका। सीसा सबसे पहले क्या है, ये श्वेत रंग का यह श्वेत रंग का क्या है, चमकीला धातु है। ठीक है, श्वेत रंग लिए हुए क्या है, चमकीला धातु है। अगला बात है कि यह जंग प्रतिरोधी होता है, इस पर जंग नहीं लगता है, यह जंग रोधी होता है, जंग प्रतिरोधी होता है, जंग प्रतिरोधी होता है, इस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, सीसा के बारे में जानकारी ले रहे हैं आप। इसका जो है अपेक्षिक घनत्व याद रखिए, थोड़ा ज़्यादा है। इसका अपेक्षिक घनत्व 11.4 है। ठीक है, उसमें 7.1 था, किसमें, जिंक में। सीसा में 11.4 है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसमें लिख सकते हैं कि इसमें तन्यता तथा आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। ऐसा है सीसा, सीसा इतना मजबूत भी होने लगा है आज की डेट में कि सीसा का पुल चाइना में बन गया है। सीसा देखिएगा कि आप टफ ग्लास जो होता है वो देखिएगा, दरवाजा में जो है पूरा शीशा का ही दरवाजा बन रहा है आज की डेट में। ठीक है, विंडो वगैरह भी शीशा का जो आ रहा है, टफ ग्लास का। तो तन्यता इसमें है, आघात वर्ध्यता का गुण है, इस वजह से ये संभव है। अगला बात है शीशा का कि यह क्या है, भारी धातु है। यह भारी धातु है। ठीक है, उठाने में थोड़ा देखिएगा, आप ग्लास 2x2 का ग्लास ही उठाइए तो लगेगा कि हाँ भारी है। ठीक है, और इसका गलनांक भी लिख लीजिए। इसका गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका गलनांक जो है 327 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसका उपयोग में घर के दरवाजे आज की डेट में बनने लगे हैं। दरवाजे, खिड़की कैबिनेट आपका जो भी केबल है, केबल के
लेयर में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेयर में होता है। लेयर बोलिए या कवरिंग बोलिए, लेयर में, ठीक है। और फ्यूज तार बनाने में, फ्यूज तार बनाने में भी होता है। शीशा का इस्तेमाल जो है आज की डेट में ग्लास का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आप कंस्ट्रक्शन लाइन में देखिएगा, बिल्डिंग वगैरह जो तैयार होता है, बिल्डिंग का जो है आउट एरिया जो है अधिक से अधिक देख रहे हैं आज की डेट में फाइबर और ग्लास का इस्तेमाल करके उसको आपका मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो इसका उपयोग ये है। तो इसमें भी हम यही बोलेंगे कि आपेक्षिक घनत्व और इसका जो है गलनांक 327 डिग्री पे गलता है, वो याद रखिए। बाकी बात तो भारी धातु है, आप जान ही रहे हैं, तन्यता इसमें है, धातुवर्धीयता इसमें है, इसलिए वो मजबूत थोड़ा हो रहा है, जंग प्रतिरोधी भी होता है। यह जो है भूरा रंग का होता है, श्वेत नहीं होगा, सॉरी, यह भूरा रंग का चमकीला धातु है, ठीक है, शीशा। तो ये शीशा के बारे में हुआ। और थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, है कि अभी इतना ही चीज अभी मिश्र धातु में भी आएगा, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। शीशा हो गया, अगला ये निकील। इसको निकील। तो निकिल क्या है? पहला बात है रंग से चालू करते हैं। तो देखिए यह श्वेत रंग का होता है। रंग में बड़ा कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि रंग हो सकता है दे दे कि 4 गो रंग दे दे, आप पूछ दे कि निकिल जो है किस रंग का होता है, काला, सादा, आपका लाल, भूरा, कुछ भी दे सकता है। तो आपको दिमाग में रखना होगा कि ये श्वेत रंग का है निकिल, ठीक है। अगला बात लिखिए कि यह काफी कठोर होता है, ठीक है, ये मजबूत है, ठीक है, निकिल जो है। और इसका गलनांक जब काफी कठोर है तो गलनांक ऊंच होगा। इसका गलनांक 1400 डिग्री होता है, यानी कि 1400 डिग्री सेल्सियस पे ये आके गलेगा, ठीक है। सॉरी 1458 लिखिए, 1458 डिग्री पर ये इसका गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है। और इसका अपेक्षित घनत्व जो होता है, इसका अपेक्षित घनत्व जो होगा 8.9 होता है। किसका? निकिल का अपेक्षित घनत्व। अब ये विद्युत का क्या है, ये भी बात लिखिए कि यह विद्युत का सुचालक है, ठीक है। विद्युत का यानी कि विद्युत और ऊष्मा का क्या होगा, ये सुचालक होगा। और एक बात ये भी लिखिए कि यह एक चुंबकीय धातु है, ये चुंबक के पास ले जाएगा तो वो सटेगा थोड़ा। ये बात है कि जो है इसमें चुंबकीय गुण रहता है। और इसका जो इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल जंग रोधी
इस्पात इस्पात तथा मिश्र धातु निर्माण में भी होता है। मिश्र धातु बनाने में भी इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो निकिल के बारे में यही है। तो इसमें भी हम यही बताएंगे कि गलनांक यानी कि अपेक्षिक घनत्व और गलनांक दोनों याद रखिए। ठीक है, और बाकी बात ये काफ़ी कठोर होता है। कठोर होगा तो तन्य भी होगा ये। ठीक है, तन्यता इसमें ज़्यादा होगा। और यह विद्युत का क्या है, सुचालक है, चुंबकीय गुण लिए हुए है निकिल। ठीक है, तो श्वेत रंग का है, ये भी याद रखने वाला बात है। और इसका इस्तेमाल क्या होगा, जंगरोधी इस्पात यानी कि और तथा मिश्र धातु में निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है निकिल का। पेंट वगैरह जो बनता है ना, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल देखिएगा होता है। अधिकतर देखिएगा लोहा वगैरह में जो पेंट चढ़ता है उस पर निकिल हो गया। अगला आ जाइए क्रोमियम। क्रोमियम जो है, पहले रंग का बात कर लेते हैं। यह नीलापन लिए हुए श्वेत रंग का धातु है। श्वेत रंग का है लेकिन नीलापन हल्का लिए हुए है। ठीक है, क्रोमियम। यह जो है, इस पर लिखिए कि यह इस पर जंग नहीं लगती है, जंग नहीं लगती है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग जंगरोधी इस्पात स्टील के बर्तन इसलिए लिखे क्योंकि बर्तन को बार बार धोइएगा। ठीक है, तो जंग लगने का संभावना रहता है। तो क्रोमियम का जो है उसमें मिलाया हुआ रहता है एलॉय स्टील में तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में। मतलब एलॉय स्टील मतलब हो गया आपका मिश्र धातु वाला एलॉय स्टील तथा एलॉय स्टील बनाने में तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में जहाँ पे क्रोमियम का परत वगैरह चढ़ता है वो बात हो रहा है। ये प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो क्रोमियम ये हुआ। अब आ जाते हैं चांदी पर। कि चांदी का तो आप जान ही रहे हैं। आपका जिस तरह सोना बहुत ज़्यादा फेमस है, उस तरह चांदी है। और सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो इसमें लिखिए, पहला रंग के बारे में लिख देते हैं कि यह सफेद रंग का क्या है, चमकीला धातु है। पहला बात। दूसरा, यह विद्युत का सबसे तांबा
तांबा हो, एल्युमिनियम हो, आपका कॉपर हो, मतलब कॉपर तांबा को, तो सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा लोहा हो, कुछ भी हो, उससे सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा सुचालक है विद्युत का, सुचालक होता है। सारे धातु में से चांदी जो है विद्युत का क्या है, सबसे अच्छा सुचालक है। अब इसका गलनांक लिख लीजिए कि इसका गलनांक 960 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट 960 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसका अपेक्षिक घनत्व थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसका अपेक्षिक घनत्व 10.5 10.5 होता है, सही है अपेक्षित घनत्व। और इसमें ये भी बात है कि इसका तन्यता तथा आघात वर्ध्यता काफी ऊंच होता है, काफी ऊंच होता है। इसको पीटते हैं तो हम लोग छोटा छोटा चादर के रूप में हम इसको ला सकते हैं, या तार के रूप में हम इसको निकाल सकते हैं चांदी को, ठीक है। पीट कर आघात वर्ध्यता ज़्यादा है, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि इसको तारों और चादरों के रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। और इसका इस्तेमाल अब लिख लीजिए कि इसका उपयोग या इस्तेमाल आभूषण निर्माण में सजावटी सामान बनाने में बर्तन, चांदी के बर्तन भी होता है, बर्तन बनाने में, और फोटोग्राफी क्षेत्र में भी, फोटोग्राफी स्वास्थ्य क्षेत्र में, फोटोग्राफी में भी, और शोल्डर ब्लेजिंग जो मिश्र धातु से बनाने में होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में, ठीक है। तो चांदी का ये सारा जो उपयोग है आभूषण, खास करके आभूषण में, सजावटी सामान तो बात का बात है, आभूषण और बर्तन देखिएगा चांदी का अधिकतर मिलता है। फोटोग्राफी में भी, फोटोग्राफी वाला कैमरा वगैरह जो रहता है उसमें भी चांदी का इस्तेमाल होता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आपको बहुत जगह दिखेगा आपको कि कुछ उसका उपकरण है जिसमें चांदी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सारे हैं, तो इसका भी हम यही कहेंगे कि गलनांक और मेल्टिंग पॉइंट और इसका अपेक्षित घनत्व याद रखिए कितना होता है। चमकीला धातु है वो तो सबको हम लोग जान रहे हैं, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, ये भी आप जानिए। इसका तन्यता आघात वर्ध्यता काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण से हम तार और चादरों में इसको परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप चांदी आप समझ गए होंगे।
तो ये तो हो गया कि नॉन फेरस मेटल, कि नॉन फेरस में तांबा आ गया, एल्युमिनियम आ गया, टीन आ गया, जिंक आ गया, सीसा आ गया, निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया और चांदी हो गया। अब आ जाते हैं, इसको मिटाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो है लो धातु नहीं है। अभी हम लोग जो पढ़े वो लो धातु नहीं था, अलो धातु था। अब इसका अलो मिश्र धातु, यानी कि नॉन, यहीं से लिखते हैं, आपका मेटल को हटा देते हैं। नॉन फेरस एलॉय, ठीक है, यानी कि अलो मिश्र धातु। अलो मिश्र धातु किसको बोलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लिए कि वैसा धातु जो किसी दो धातु मिलकर दो या तीन, दो या उससे अधिक, दो या उससे अधिक अलो धातु से मिल कर बना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अलो मिश्र धातु, मिश्र धातु कहते हैं। दो या तीन, तीन भी होता है, ठीक है। तो दो या तीन अगर नॉन फेरस मेटल को मिला के अगर कोई चीज बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, नॉन फेरस एलॉय कहलाएगा, यानी कि अलो मिश्र धातु, ठीक है। तो मिश्र धातु ये है, अलो मिश्र धातु। तो इसको मिटाते हैं। तो टाइप्स ऑफ नॉन फेरस एलॉय है, कितने प्रकार का है तो देख लीजिए। एक हो जाएगा आपका एक हो जाएगा पीतल, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कांसा, जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। तीसरा हो जाएगा गन मेटल, ये सब क्या है, मिश्र धातु में आएगा, ठीक है। चौथा हो जाएगा बेल मेटल, यानी घंटा धातु जिसको बोलते हैं, घंटा धातु, बेल मेटल। तीसरा हो गया, चौथा हो जाएगा, चौथा हो गया। पांचवा जो होगा सोल्डर होगा, सोल्डर। और छठा जो है बेरिंग धातु, बेरिंग धातु। और लास्ट में नाइक्रोम, ठीक है। तो इतना आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये सब जो इस बार जो पढ़िएगा वो मिश्र अलोह धातु है, अलोह मिश्र धातु है, नॉन फेरस एलॉय, ठीक है। तो ये जो भी चीज सब है ये 2 या 3 अलोह धातु मिला के बनाया गया है,
ठीक है। तो जैसे कि पीतल है, पीतल में एक ही चीज याद रखना, पिताजी। पी से पीतल, तौ से तांबा, जौ से जस्ता। और एक बात हम पहले भी बताया कि यहां से लेके यहां 6 तक सब में तांबा मिलेगा आपको, ठीक है। कॉपर का हर जगह इस्तेमाल हुआ, सिर्फ नाइक्रोम को छोड़कर, ठीक है। तो पीतल मतलब पिताजी याद रखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, तांबा, तांबा और तांबा 60%, 60% तांबा और जस्ता, पिताजी, जस्ता 40%। ये मिला के क्या बना है, पीतल बना है। पिताजी, पी से पीतल, तौ से तांबा, जौ से जस्ता। तो पिताजी याद रखिएगा। तो पीतल का जो है आपका, ये बार बार पूछता है क्वेश्चन कि पीतल जो है कौन कौन से मिश्र धातु से मिलकर बना है, तांबा और जस्ता से। तो पिताजी याद रखिए, पी से पीतल, तौ से तांबा, जौ से जस्ता। तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है, क्या है, पीतल कहलाता है, ठीक है। अगला है कांसा। कांसा जो होता है तांबा और टीन का होता है। तांबा 96% और टीन जो होता है 4% कांसा में, ठीक है। अगला क्या है, गन मेटल। तो गन मेटल में तांबा, टीन और जस्ता रहता है। तांबा 88%, टीन जो होगा आपका 10%, शायद टीन जो होता है 10%, सही है, 10%, और जस्ता जो होगा 2%। ये 3 चीज मिलकर गन मेटल का निर्माण हुआ है। 3 चीज को मिला के गन मेटल बना है, ठीक है। अब बैल मेटल में आइए, तो बताए सब में तांबा रहेगा, तो तांबा इसमें भी है। तांबा लेकिन है तो 80% है, और जस्ता जो है, जस्ता 20% है। जैसे पीतल में था 60-40 का रेशियो तांबा और जस्ता का, लेकिन बैल मेटल में क्या होगा, जस्ता नहीं रहता, टीन रहता है, ये वाला। ये 96 और 4 है ना, उसी तरह इसमें भी रहेगा बैल मेटल में। घंटा जो आपका मंदिर वगैरह में घंटा बनता है ना, तो टीन रहेगा तब ना जंग नहीं लगेगा। तो तांबा 80% उसमें तांबा रहता है, और टीन रहेगा 20%, 80-20 का रेशियो रहेगा। सोल्डर। अब सोल्डर जो है ना, 2 तरह का होता है। एक होता है सॉफ्ट सोल्डर, एक होता है हार्ड सोल्डर। तो क्वेश्चन सोल्डर बोल के अगर दे देते तो ठीक है, क्वेश्चन में कि सोल्डर किसका मिश्र धातु है। अगर सॉफ्ट सोल्डर किसका मिश्र धातु है और हार्ड सोल्डर किसका मिश्र धातु है, ये पूछे, इसीलिए हम ये आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि सॉफ्ट सोल्डर टीन और लीड रहता है। इसमें टीन और लेड यानी कि सीसा, और इसमें क्या होगा, तांबा फिर आ जाएगा। तांबा और हार्ड वाला में, हार्ड सोल्डर में तांबा और जस्ता रहेगा। ठीक है। सोल्डर 2 तरह का होता है। अगर सोल्डर किसका मिश्र धातु है ये पूछ दे, सोल्डर किसका मिश्र धातु है, तो टीन और लेड का बात कीजिएगा, यानी टीन और सीसा। अगर ये पूछ दे कि हार्ड सोल्डर किसका है, तो तांबा और जस्ता का, ठीक है। अगला है बेरिंग। बेरिंग धातु जो होता है कॉपर, सीसा और टीन रहता है इसमें, यानी कि वही तांबा, सीसा और टीन का मिश्र धातु है। और नाइक्रोम शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि ना को पकड़िए और क्रोम पकड़िए, ठीक है। तो ना को पकड़ने में क्या होगा, निकिल होगा,
निकिल, निकिल 80%, ठीक है। और नाइक्रोम, क्रो से क्या होगा, क्रोमियम हो जाएगा, क्रोमियम 20%। तो नाइक्रोम शब्द में ही आपका छुपा हुआ है कि कौन कौन चीज का मिश्र धातु है ये। निकिल का है और क्रोमियम का है। ना मतलब निकिल और क्रोम मतलब क्रोमियम, तो याद रखिएगा नाइक्रोम। तो चलिए आज इसके बारे में थोड़ा अभी फिलहाल देख लेते हैं अलग अलग करके। सबसे पहले पीतल। तो पीतल में हम क्या होता है, यह तांबा, पिताजी बोले थे तांबा 60% तथा जस्ता 40%, तांबा प्लस जस्ता से ये 40% का मिश्र धातु है। पहला बात, पिताजी पी से पीतल, तौ से तांबा, जौ से जस्ता। तो तांबा और जस्ता का क्या है, एलॉय है, मिश्र धातु है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पीतल में, इसमें एक बात और इसका गुण में लिख सकते हैं कि यह इससे तार आसानी से निकाले जा सकते हैं, ठीक है। अगला बात, इसका गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलनांक ऊंच होगा। कितना हो जाएगा, 890 डिग्री सेल्सियस, 890 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसका विशिष्ट गुरुत्व जो होगा या अपेक्षित घनत्व जिसको बोलते हैं, इसका विशिष्ट गुरुत्व कितना हो जाएगा, 3.3 होता है, ठीक है। अब इस पर क्या होगा, आसानी से सोल्डिंग और वेल्डिंग हो सकता है, ये भी लिखिए, इस पर आसानी से सोल्डरिंग और लिख करके वेल्डिंग होता है, इस पर, पीतल पर, ठीक है। अगला, यह जो है निम्न विद्युत चालकता वाला धातु है, ये भी लिख सकते हैं कि यह निम्न विद्युतीय चालकता वाला मिश्र धातु है, थोड़ा मेहनत लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा मतलब देखिए, मेन बात क्या है कि पीतल के बारे में इतना चीज नहीं पूछता है, एक ही चीज पूछता है कि इसका कौन कौन सा एलॉय है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, ठीक है। लेकिन कहीं पूछ दे, इसका जो है गलनांक पूछ दे, इस वजह से हम पढ़ा दे रहे हैं आपको, और इसका विशिष्ट गुरुत्व पूछ दे, ठीक है। अगला उपयोग भी पूछ सकता है, तो अगला इसमें लिख सकते हैं, इसका उपयोग बर्तन, स्विच, आपका नल, पानी वाला नल बनाने में, ठीक है। होल्डर, अच्छा,
तरह का अच्छा प्रकार का होल्डर जो होता है, पुराने जमाने में देखिएगा इस तरह का करके मछली वाला जो है आकृति में होल्डर बनता था मछली जैसा, तो वो क्या था, पीतल का था। ठीक है। टाइपराइटर में भी पीतल का इस्तेमाल होता है। टाइपराइटर में आपका बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट, बजाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें पीतल का इस्तेमाल होता है। वाद्य यंत्र बोलते हैं उसको, वाद्य यंत्र में भी इसका इस्तेमाल होगा। और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी, ये तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में होता है। क्या होता है, उपयोग होता है। उपयोग पहले लिख दिए। ठीक है। तो इसका उपयोग बर्तन में स्विच, होल्डर, पानी वाला नल, टाइपराइटर, वाद्य यंत्र और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होगा। किसका, पीतल का। तो पीतल बार बार हम यही बोलेंगे, पिताजी याद रखिएगा। तो पीतल का जो है मिश्र धातु के बारे में हर जगह पूछ देता है, कौन किस, मतलब ये जो है किसका जो है कौन कौन चीज मिल के पीतल बनता है। ठीक है। तो तांबा और जस्ता, पी से पीतल, तो से तांबा, जो से जस्ता, पिताजी। ठीक है। तो तांबा पीतल के बारे में हो गया। अगला देखते हैं। मेहनत अगर अच्छा लग रहा है आपको वीडियो देखने में, थोड़ा लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगला है कांसा। ठीक है। तो पहला बात तो यही हो जाएगा कि ये किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन का। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा फास्फोरस भी रहता है। तो यहाँ तांबा 96 लिखे हैं ना, तो इसमें लिख सकते हैं फास्फोरस 0.25%, और बाकी क्या रहता है, टीन रहता है। तो कितना हो जाएगा, 3.75% क्या होगा, टीन हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्टिव अगर देगा ना तो फास्फोरस को गैप कर देता है। यहाँ पे तांबा और टीन का ही बात होता है। ठीक है। फास्फोरस 2.5% जो है थोड़ा सा कम कर देता है। तो एक्चुअली में लिखा जा सकता है कि कांसा जो है तांबा, हम बताए थे कि कॉपर एलॉय है ये टोटल 6, पीतल, कांसा, गन मेटल, घंटा मतलब बेल मेटल, सोल्डर और बेरिंग मेटल, नाइक्रोम को छोड़कर ये जितना 6 प्रकार का मिश्र धातु है, सब में आपका कॉपर रहता है, तांबा रहता है। तो तांबा इसमें बहुत ज्यादा है, तांबा 96%, तांबा, फास्फोरस आपका 0.25 तथा टीन जो होगा, टीन 3.75% होता है। कहीं कहीं पर क्या दे देगा कि तांबा दे देगा ये, और टीन दे देगा आपका 4%। ठीक है। फास्फोरस गैप कर देगा। तो कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। वो कांसा का ये बात हो रहा है, ब्रॉन्ज का। ठीक है। तो इसमें जो है आप इसका गलनांक भी लिखिए। इसका गलनांक ज्यादा रहता है, 1005 डिग्री, 1005 डिग्री सेल्सियस, 1005 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है। और ये जो है कांसा जो है पीतल से ज्यादा जो है आपका कठोर होता है, मजबूत होता है। क्या है भाई, क्योंकि तांबा इसमें 60% था और यहाँ तांबा इसमें 96% है, तो मजबूत तो होगा। ये भी लिखा जा सकता है कि कांसा जो होता है, कांसा पीतल से ज्यादा
कठोर या मजबूत होता है। ठीक है। और इसका जो मशीनिंग किया जाएगा, इसको जो कटिंग वुटिंग वगैरह करते हैं, बहुत एकदम शार्प जो है कटिंग टूल से इसका मशीनिंग होता है। तो ये भी लिखिए कि इसका मशीनन बहुत ही शार्प कटिंग टूल से होता है। और जब मशीनी कटिंग होता है ना, तो ये इसका जो बुरादा निकलेगा दाना दाना रहता है। ये भी लिखिए कि कटिंग होने पर इसका चूर्ण क्या होता है, दाना आकार में होता है, ठीक है। मजबूत है क्योंकि तांबा ही ज्यादा है इसमें, इस वजह से। और इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग आपका कांसा का, आपका बर्तन बनाने में होगा। दूसरा हो जाएगा कि जितना भी आप सीप वगैरह देखते हैं समुद्री जहाज के निर्माण में, समुद्री जहाज के निर्माण में ज़्यादा मजबूत चीज का दरकार पड़ता है, इस वजह से, क्योंकि एनी टाइम वो पानी में रहता है जहाज, ठीक है, इस वजह से। उसके बाद बेरिंग वाला बेरिंग निर्माण में भी होता है, ठीक है। कांसा का घंटी भी बनता है, ये भी लिखिए, तथा घंटी। ऐसे तो बेल मेटल है ही घंटा वाला, तांबा इतना, टीन इतना, तांबा 80 और, लेकिन कांसा का भी रहता है, बौद्धिस्ट लोग बजाते हैं ना, तथा घंटी। या फिर आप स्कूल में भी देखिएगा जो गोल वाला रहता है, ठीक है, घंटी निर्माण में इस्तेमाल होता है। तो कांसा मतलब तांबा और टीन, ज्यादा यही याद रखना है, तीनों चीज याद रख लीजिएगा तो बहुत अच्छा बात है। अगला गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, इसका तो याद रखिए, पूछ दे सकता है। और ये जो है इसका पीतल से ज्यादा कठोर होता है। ये इसका कटिंग जब कीजिएगा तो वो बुरादा जो रहेगा वो गोल गोल आकृति में उसका कण रहता है, और बहुत ही हार्ड, मतलब मजबूत होता है, ज्यादा कठोर और हार्ड होता है। और उपयोग में बर्तन बनाने में, समुद्री जहाज का निर्माण में, आपका बेरिंग निर्माण में, और घंटी का भी निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। किसका? कांसा का, ब्रॉन्ज का। अगला आइए, अगला देखते हैं गन मेटल। ये भी मेटल बड़ा मजबूत होता है। गन मतलब गोली, जो बंदूक का जो गोली रहता है, ठीक है, उसका मेटल का बात हो रहा है। तो इसमें पहला बात तो ये लिखिए कि इसमें तांबा, क्या क्या चीज मिला के, तांबा 80%, टीन जो होगा 10%, और जस्ता जो होगा आपका 2%,
88 98 हो गया तो 2%। जस्ता मिला होता है किसमें? गन मेटल में। तो ये बात याद रखना होगा, गन मेटल में जो है आपका तांबा हो सकता है प्रतिशत ना दे, सिर्फ पूछ दे कि तांबा, टीन और जस्ता रहता है, ठीक है। तो ये पूछ दे कि गन मेटल में क्या क्या रहता है, तो तांबा, टीन, जस्ता ज्यादा याद रखना है। पर प्रतिशत याद रख रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। कि तांबा 88%, टीन जो है 10% और जस्ता 2%, ठीक है, गन मेटल में। अगला है कि यह जो है उच्च प्रतिरोधी, कठोर और चिम्मड़ होता है, चिम्मड़ होता है, खूबी है इसका, ठीक है। इसका जो रहेगा आपका उच्च प्रतिरोध का रहता है, आपका जो है इसका टफनेस का बात हो रहा है, ज्यादा रहता है। इसे रगड़िएगा तो रगड़ने पर क्या होगा, घिसता है कम वो। इसे रगड़ने पर कम जो है घिसाता है, कम घिसाता है, ठीक है। तो ये सब इसका जो है गुण में आ गया। इसका इस्तेमाल जान लीजिए, इसका उपयोग बंदूक की गोली, मैरीन मतलब समुद्री जहाज की फिटिंग तथा आपका वाल्व बेयरिंग, बॉल बेयरिंग जिसको बोलते हैं, बॉल बेयरिंग में भी होता है गन मेटल का, ठीक है। तो गन मेटल में इतना चीज है। और गन मेटल में सबसे अच्छा बात यही है कि ये इसका जो है कौन कौन चीज का मिल के बनता है वो याद रखिए, यही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दे तो यही पूछेगा कि क्या क्या चीज का मिला हुआ रहता है ये मिश्र धातु है। तो तांबा, टीन और जस्ता, 88% तांबा, टीन 10% और जस्ता 2%। तो 3 नंबर हो गया। अगला देखते हैं। चौथा देखिए, बेल मेटल, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, घंटा धातु, घंटा धातु। तो बेल मेटल में पहला बात तो यही लिखिए कि तांबा, यह तांबा 80% तथा टीन जो होता है, जो ब्रॉन्ज में है, तांबा और टीन कांसा में भी था, ठीक है। तो कांसा अगर पूछ दे तो भी तांबा, टीन, और बेल घंटा धातु बेल मेटल भी पूछ दे तो तांबा, टीन भी, लेकिन परसेंटेज अलग अलग है, ठीक है। का मिश्र धातु है। देखिए तांबा 96%, कांसा आपका कांसा में तांबा 96 और टीन 4%। अगर शॉर्ट में पूछ दे, या अगर कांसा सही तरीके से पूछ दे तो फास्फोरस भी एक ऐड होगा, नहीं तो तांबा और टीन रहता है।
और यहाँ तो बेल मेटल में तांबा टीन है, ये है 80 और 20, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। अगला बात है कि यह कठोर, भंगुर और जंगरोधी होता है, ये भी लिखिए। अलग अलग लिखने का दरकार नहीं, एक ही में लिख देते हैं। यह कठोर, भंगुर और जंग रोधी होता है। और इसका उपयोग क्या है, तो मंदिर में जो घंटी सब रहता है वो निर्माण होता है। इसका उपयोग मंदिरों के घंटी निर्माण में होता है, ठीक है। तो बेल मेटल में यही है। और बेल मेटल में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये क्या चीज से मिल के बना है, तांबा और टीन से मिल के बना है। तांबा का प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है, कॉपर का 80% और टीन का 20%, तो बेल मेटल हो गया। अगला जी, पाइप में आपका सोल्डर। सोल्डर को हम बोले थे दो तरह का सोल्डर होता है। एक होता है सॉफ्ट सोल्डर, एक होता है हार्ड। ठीक है, तो सॉफ्ट सोल्डर के बारे में पहले देख लेते हैं। सॉफ्ट सोल्डर, तो सॉफ्ट सोल्डर हम बताए थे कि अगर कि क्या चीज का मिलकर बनता है, तो इसमें लिखिए यह टीन और शीशा यानी कि लीड, शीशा से मिलकर बनता है। पहला बात सॉफ्ट सोल्डर के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। अब सोल्डरिंग शब्द आपको लग रहा है ना, सोल्डर का इस्तेमाल क्या होता है, सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सोल्डरिंग हम किस किस चीज का सोल्डरिंग कर सकते हैं सॉफ्ट सोल्डर से, वो लिखिए। इससे तांबा, पीतल तथा कांसा, पीतल तथा कांसा को जोड़ सकते हैं, ठीक है, सोल्डरिंग कर सकते हैं। इसका सामर्थ्य, सोल्डर का सामर्थ्य देख लीजिए। इस यानी कि स्ट्रेंथ, इस सोल्डर यानी कि सॉफ्ट सोल्डर का बात हो रहा है, का सामर्थ्य यानी कि स्ट्रेंथ कितना है, 5.7 न्यूट्रॉन यानी केजी प्रति mm स्क्वायर होता है। थोड़ा सा याद रखने वाला बात सब है, 5.7 kg पर mm स्क्वायर होता है। और इसका गलनांक भी याद रखिएगा सॉफ्ट सोल्डर का, इसका गलनांक 400 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका इस्तेमाल तो ऊपर हम बता ही दिए हैं। ऐसे इसका एक और भी इस्तेमाल लिख सकते हैं कि इसका उपयोग इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में सोल्डरिंग के लिए
सोल्डरिंग के लिए होता है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी तार वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब टीवी, टेप, रेडियो, ये सब जो बनता है उसमें जो रिपेयरिंग वाला काम होता है, तो कोई भी चीज में हमको सोल्डरिंग करना है तो हम सॉफ्ट सोल्डर का इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाइए हार्ड सोल्डर। तो हार्ड सोल्डर जो होता है, ये जो है इसको हम बनाते हैं, देख लीजिए, तांबा और जस्ता मिला के। तो ये पहला बात तो हम ये लिख सकते हैं, यह तांबा। तो हम बोले थे ना कि बेरिंग मतलब बेरिंग मेटल तक तांबा आएगा। तो भले आपका सॉफ्ट सोल्डर में तांबा का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन हार्ड सोल्डर में तांबा का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये तांबा और जस्ता से मिलकर बना मिश्र धातु है। मिश्र धातु है, पहला बात। तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ है, क्या है? मिश्र धातु है। कौन? हार्ड सोल्डर। ठीक है, अब मीटिंग यह उच्च ताप पर पिघलता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, यह उच्च ताप पर क्या होगा? पिघलेगा या घुलेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट लिख ही लीजिए। इसका गलनांक 700 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो होता है, इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग लोहा, तांबा, जस्ता नहीं, लोहा, तांबा, पीतल, तथा लोहा, तांबा, पीतल तथा गन मेटल को जोड़ने में होता है। यानी कि हार्ड मेटल जितना है, ये सब क्या है? हार्ड मेटल है। गन मेटल को जोड़ने में होता है। तो हार्ड सोल्डर का उपयोग हम इस पे नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो आइटम सब है उसमें जो रांगा यूज होता है, ठीक है, सोल्डर यूज होता है, वो हम हार्ड सोल्डर नहीं ले सकते हैं, सॉफ्ट सोल्डर ही लेंगे। तो सॉफ्ट सोल्डर बना हुआ रहता है टीन और सीसा का, और ये तांबा और जस्ता का। तो अंतर है सॉफ्ट सोल्डर में और हार्ड सोल्डर में। तो बात यही है कि यही बात हमको याद रखने वाला बात लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग है, और कौन कौन चीज का बना हुआ है वो याद रखिए। टीन और सीसा सॉफ्ट में, और हार्ड में तांबा और जस्ता। और सिर्फ सोल्डर का निर्माण किस किस धातु से हुआ है वो पूछ दे तो आप लिख बोलिएगा टीन और सीसा। सिर्फ सोल्डर पूछे तो, ठीक है। अगर सॉफ्ट सोल्डर पूछ दे तो टीन और सीसा होगा ही, और सोल्डर भी पूछे तो भी टीन और सीसा। हाँ, अगर हार्ड सोल्डर का बात आ जाए कि हार्ड सोल्डर किसका बना है, तो तांबा और जस्ता का। ठीक है, गलनांक याद रखिएगा 700 और इसका 400, इसका 400, इसका 700 मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और बाकी बात कुछ नहीं है इसमें सोल्डर में। हाँ, सॉफ्ट सोल्डर में जो है उपयोग ज्यादा है सॉफ्ट सोल्डर का, हार्ड सोल्डर के बनिस्पत। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में जो भी रिपेयरिंग होता है सॉफ्ट सोल्डर से ही सोल्डिंग करते हैं। अगला है 6 नंबर, बेरिंग धातु यानी कि बेरिंग मेटल। इसमें सबसे पहले बात लिखिए कि
कि यह बेरिंग जो होता है तांबा, सीसा और टीन, सीसा और टीन का मिश्र धातु है। टीन का मिला हुआ मिश्र धातु है। टीन को मिलाकर मिश्र धातु का निर्माण हुआ है। किसका? बेरिंग मेटल का। ठीक है। अगला जो है इसका जो गलनांक होगा, लिखिए इसका गलनांक उच्च होता है। ठीक है, इसका गलनांक क्या होगा? उच्च होता है। इसमें जब इतना चीज मिला हुआ है, तांबा ज्यादा होगा, ज्यादा मात्रा में जब भी होगा तो तांबा और टीन मिला हुआ है सीसा के साथ, और तो ये जो है आपका इसका उच्च तापीय गलनांक भी होगा। इसका उच्च तापीय गलनांक होता है। ठीक है, बेरिंग मेटल में। और बेरिंग मेटल में एक बात और है कि यह इसको झटका एवं मतलब वो आघातवर्धीयता ज़्यादा है। इसमें झटका सहने की क्षमता ज़्यादा है, या इसको हम लिख सकते हैं कि झटका और दबाव सहने की क्षमता क्या है? ज़्यादा है बेरिंग वाला में। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इस मेटल का बहुत इस्तेमाल है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल भी लिख सकते हैं। इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल में ज़्यादा होता है तथा मशीन निर्माण, किसी भी तरह का मशीन का निर्माण में भी होता है। ठीक है, बेरिंग मेटल का। तो अगला है नाइक्रोम। 7 नंबर देख लेते हैं। नाइक्रोम क्या है? हम बताए थे कि तांबा इसमें नहीं रहता है, नाई। ठीक है, नाई और क्रोम है, यानी कि निकेल ना नाइक्रोम शब्द में ही छुपा हुआ है। अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो ना से निकिल और निकिल 80%, और क्रो से क्रोमियम कितना? 20% का मिला मिश्र धातु है। ठीक है, यह निकिल 80% और क्रोमियम 20% का मिश्र धातु है। ठीक है, तो निकिल और क्रोमियम मिला हुआ है। नाइक्रोम में एक बात है कि इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें ऊष्मा का प्रवाह कीजिएगा तो इसका प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण क्या होता है? ये गर्म हो जाता है, ये बहुत ज्यादा चमकने लगता है। इसका पहले बात तो लिखिए कि ये बहुत ज्यादा आघातवर्धीय होता है। ये तन्य और ज्यादा आघातवर्धीय
वर्धीय होता है। और इसका जो है ये इसमें क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा रहता है। इसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है। इस कारण क्या होगा, इस कारण ऊष्मा का ज्यादा विरोध होता है, जिससे क्या होगा, जिससे यह ज्यादा लाइट के साथ चमकने लगता है और क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है। इस कारण इसका इस्तेमाल जो होगा, इसका इस्तेमाल हम बल्ब के फिलामेंट में करते हैं। ठीक है। तो हीटर, प्रेस, कुकर आदि या बल्ब के फिलामेंट, इस कारण इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट में, आयरन में भी होता है, प्रेस कुकर जो बनता है, कुकर का जो बॉडी बनता है उसमें भी नाइक्रोम देते हैं। कुकर बनाने में होता है। यानी कि ये जो है ना, ऊष्मा सहने का क्षमता बहुत ज्यादा है इसमें। ठीक है। जल्दी जो है ये एथी नहीं करता है। तो निकिल एक ऐसा धातु है, निकिल के बारे में अभी जो पढ़ाई की है हम लोग, निकिल और क्रोमियम, इस वजह से ये दोनों जो रहता है, इस वजह से इसमें ऊष्मा सहन का क्षमता ज़्यादा रहता है, जिस कारण से ये हमको बल्ब का फिलामेंट में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया नाइक्रोम। तो अब चैप्टर जो है ये मेरा कंप्लीट हुआ, मेटल। तो मेटल में अभी तक हम लोग मेटल के बारे में जाने, कहाँ से मिलता है, क्या है। ठीक है। एक खनिज अयस्क है। ठीक है। खनिज पदार्थ है, अयस्क के रूप में मिलता है, पृथ्वी के गर्भ से मिलता है। ये सब उसका प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में जाने, फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद वो फेरस मेटल के बारे में जाने कि कितने प्रकार का, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील। अब स्टील में फिर आपका मिश्र धातु है, लोह मिश्र धातु जिसको बोलते हैं। ठीक है। फेरस एलॉय, तो उसमें जो है उतना तरह का मिश्र धातु के बारे में जाने। आज जो है हम बताए आपको नॉन फेरस मेटल। ठीक है। तो नॉन फेरस में आप जो है आपका सारा जो नॉन फेरस मेटल था वो बताया गया, और उसके बाद नॉन फेरस एलॉय जो जिसको बोलेंगे, जो कि आपका लो मिश्र धातु जो होगा वो नॉन फेरस एलॉय में आपका ये सब आया। पीतल है, कांसा है, गन मेटल है, घंटा मतलब तांबा, घंटा, बेल मेटल जिसको बोलते हैं, घंटा धातु, सोल्डर और बेरिंग मेटल और नाइक्रोम। और हम बताए थे कि पीतल से लेके बेरिंग धातु तक सब में तांबा मिलेगा, सिर्फ नाइक्रोम को छोड़कर। ठीक है। तो तांबा का परसेंटेज सब में देखिएगा थोड़ा ज्यादा ही रहता है। तो आई होप मेटल चैप्टर आपको अच्छा लगा हो। थोड़ा सा लंबा वीडियो सब जो भी इसका लेक्चर हुआ थोड़ा लंबा गया, क्योंकि इसका जो सिलेबस है, इसका जो साइज है इस चैप्टर का कुछ ज़्यादा ही था।
ठीक है, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, ओके, धन्यवाद।